वेलकम टू योर हान स्टडी चैनल जीनियस एडवाइजर। स्वागत है आप सबका। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चन किए थे, तो इस वीडियो में जो हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के सारे क्वेश्चंस करेंगे, इसमें मॉड्यूल्स एंड आर्गुमेंट्स के बारे में, और इसमें कह रहे हैं कि कन्वर्ट ईच ऑफ द कंपेयर्स 3 to 8 इन द पोलर फॉर्म। मतलब कि एक तो पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और एक जो दिया हुआ है ये मॉड्यूल्स और आर्गुमेंट्स निकालना है इसमें। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ आपको बेसिक बताते हैं, कुछ बेसिक्स। तो जो सबसे पहला बेसिक है, कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस आई बी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसी तरह होता है जिसमें a हमारा रियल पार्ट होता है और b इमेजिनरी पार्ट। एक बात तो ये होगी, फिर से बेसिक आपको समझाया जा रहा है। सेकेंड चीज ये है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है हमारा a प्लस आई बी और एक मान लीजिए इक्वल टू c प्लस आई डी है। इस तरह से कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो a होगा वो c के इक्वल होगा और जो b होगा वो d के इक्वल होगा। मतलब कि जो रियल वाला पार्ट है वो रियल वाले पार्ट के इक्वल और जो इमेजिनरी वाला पार्ट है वो इमेजिनरी वाले पार्ट के इक्वल होगा। थर्ड पार्ट है, अगर कोई मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 a प्लस आई बी और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 c प्लस आई डी, तो हम कभी भी इन दोनों को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि z1 बड़ा है z2 से या z2 बड़ा है z1 से, ये हम कभी नहीं कह सकते। कब तक नहीं कह सकते? जब तक कि b बराबर 0 और d बराबर 0 न हो जाए। मतलब कि कहने का कि जब भी ये नंबर रियल होगा, मतलब प्योरली रियल होगा, तभी हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं। जब भी ये इमेजिनरी पार्ट भी है किसी में, ये किसी में एक में भी हो, तो उनको हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये कंपैरिजन फॉर्म में तभी आएंगे जब a और इसमें a होगा और इसमें c होगा। जब इसमें b 0 होगा और इसमें d 0 हो जाएगा तो हम उनको कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज कंपेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या होता है किसी नंबर्स को मॉड्यूल्स, किसी नंबर का मॉड्यूल्स क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं। मॉड्यूल्स एंड आर्गुमेंट के बारे में बात करते हैं। तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू ही समझाते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन भी हो जाए और हम एग्जांपल्स भी कर लें। तो इसमें फर्स्ट दोनों क्वेश्चन में आपको मॉड्यूल्स और आर्गुमेंट्स निकाल के दिखाने हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है z इक्वल टू -1 माइनस आई रूट 3। इसके बारे में z इक्वल टू -1 माइनस आई रूट 3। ठीक है, z इज इक्वल टू -1 माइनस आई रूट 3। जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा कि सबसे पहले इनको कंपेयर करना है। कंपेयर किससे बता रहे हैं? z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा से कंपेयर होगा। कंपेयरिंग, ठीक है। कंपेयर करने के लिए r को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो z इक्वल टू ये हो जाएगा r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। ठीक है, अब देख लो r cos थीटा की वैल्यू -1, तो यहाँ से r cos थीटा, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, r cos थीटा -1 और r sin थीटा -√3। ठीक है, ये r cos थीटा की वैल्यू और ये r sin थीटा की वैल्यू। अब हमें इनसे r की वैल्यू निकालनी है और जो r की वैल्यू आएगी वही मॉड्यूल्स होता है। तो r की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, त्रिकोणमिति आपने 10th में पढ़ा होगा, जहाँ पे फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन हमें मिले हुए हैं, इक्वेशन नंबर 1 और ये 2, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर लेते हैं, तो जब इनको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये भी r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
LHS को LHS में ऐड किया जाता है और RHS को RHS में ऐड करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 हुआ और √3 का स्क्वायर माइनस हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर होगा तो माइनस हट जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 हुआ, तो यहाँ से r स्क्वायर अगर हमने कॉमन ले लिया तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, और यहाँ से ये 4। ठीक है, अब यहाँ से r स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारा 4, तो r इक्वल टू प्लस माइनस 2 होना चाहिए। पर हम जानते हैं कि मॉड्यूल कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता ना, मॉड्यूलस जो है निगेटिव नहीं हो सकता। मॉड्यूलस मतलब मॉड ऑफ जेड जो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हमेशा पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई 2, निगेटिव कभी नहीं हो सकता वो मॉड, तो यहाँ से भी मॉड्यूलस मिल गया। एक चीज और निकालना है, वो है आर्गुमेंट। तो अब आपको समझना होगा कि आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं। मॉड्यूल्स समझ में आ गया होगा, अभी एक एग्जांपल से और करेंगे तो समझ में आ जाएगा। आर्गुमेंट्स, सबसे पहले आर्गुमेंट्स निकालने के लिए आपको ये याद रखना जरूरी है। इसको अष्टक से याद कर सकते हैं। इसमें होता है कि जो त्रिकोणमितीय फंक्शंस होते हैं, जैसे कि साइन होता है, कास होता है, टैन, सेक, कोसेक, ये सारे होते हैं। तो इस वाले में r पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें टैन पॉजिटिव होता है और इसमें कॉस पॉजिटिव होता है। r पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव और कॉस पॉजिटिव। तो इस तरह से इसको कैसे याद रख सकते हैं। देखिए, अब आर्गुमेंट निकालने का तरीका क्या है कि सबसे पहले क्या करेंगे आप, जो इक्वेशन में मिला हुआ है, इक्वेशन सेकेंड और फर्स्ट, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवीजन कर देंगे। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1, तो क्या होगा हमारा ये r साइन थीटा अपान r cos थीटा इज इक्वल टू, सबसे पहले ये लिखेंगे -√3 और -1। ठीक है, तो यहाँ से जो tan थीटा की r से r हट जाएगा, जो tan थीटा की वैल्यू आएगी वो √3 आएगी, और √3 को हम π/3 भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो इससे लेकिन एक चीज हमें ये देखना है कि जब आर्गुमेंट निकालते हैं तो हमें देखना है कि साइन और कास पॉजिटिव थे, निगेटिव थे, कैसे थे। तो देखिए, साइन जो था यहाँ पे, कास निगेटिव था और साइन भी निगेटिव था। इसका मतलब कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि साइन इसमें तो सभी पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन पॉजिटिव होता है तो साइन तो निगेटिव है, इसमें कास पॉजिटिव होता है लेकिन कास भी निगेटिव है, तो इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसको लिख सकते हैं आर्गुमेंट इज इक्वल टू, आर्गुमेंट इज गिवन बाय, आर्गुमेंट इज इक्वल टू माइनस क्यों, क्योंकि हम इसको पाई से माइनस कर रहे हैं, पाई माइनस π/3। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जा रहे हैं ना, पाई माइनस मतलब वो 180 से कम रहेगा, तो माइनस यहाँ इसलिए लगाया माइनस, फिर पाई माइनस π/3, π/3 tan की वैल्यू है। ठीक है, tan इसको लिख सकते हैं हम tan π/3, और tan हट जाएगा तो थीटा इक्वल टू π/3 आ जाएगा यहाँ पे, तो थीटा की वैल्यू π/3 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आर्गुमेंट हमारा क्या आ गया, माइनस, इसमें इसको माइनस करेंगे तो 3 पाई में से पाई जाएगा तो 2π/3, तो -2 π/3, ये हमारा आर्गुमेंट निकला, -2 π/3। क्या करा, सबसे पहले आप देखो क्या करा, जेड को कंपेयर किया, जो हमें इक्वेशन दिया था उसको इससे कंपेयर किया, r cos थीटा प्लस i sin थीटा से r cos थीटा और r sin थीटा की वैल्यू निकाली, स्क्वायर किया, ऐड कर लिया, r की वैल्यू निकल गई। जैसे ही r की वैल्यू आती है वही हमारा मॉड्यूल्स होता है, तो मॉड्यूल्स हो गया। आर्गुमेंट के लिए थोड़ा सा आपको डिवीजन करना है, फिर डिवीजन करने के बाद जो नंबर है उसको tan में चेंज करना है, फिर tan में थीटा की वैल्यू लेके आनी है। जैसे थीटा की वैल्यू मिली हमें आर्गुमेंट निकाल लिए, यहाँ पे माइनस क्यों लगाए, ताकि हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जा सके ना, पाई माइनस π/3 मतलब कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में तो ये साइन नेगेटिव है, तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया अपने से, तो -2 π/3 इज द राइट आंसर फॉर द आर्गुमेंट एंड द मॉड्यूल इज इक्वल टू r इक्वल टू 2। तो गाइस, ये फर्स्ट क्वेश्चन किया है हमने, हम सेकेंड क्वेश्चन भी आपको करके दिखाते हैं इसी तरह से। सेकेंड क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बुक में क्या क्या दिया होगा वो देखते हैं, वो करते हैं उसको। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2 आपका, z इक्वल टू -√3 प्लस i, z इक्वल टू -√3 और प्लस i, z इक्वल टू -√3 और प्लस i। ठीक है, ये z की वैल्यू है, z की वैल्यू मिल गई हमें। तो अब करना क्या है, सबसे पहले
कंपेयर करना है, मैंने जैसे आपको बताया था। तो किससे कंपेयर करेंगे, जेड इक्वल टू आर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा से कंपेयर करना है। सबसे पहला यही है कि आर कास थीटा और साइन थीटा से कंपेयर करना है आपको, ठीक है। तो आर कास थीटा की वैल्यू माइनस ऑफ √3 कंपेयर करने पे, और आर साइन थीटा की वैल्यू प्लस ऑफ 1, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब अगला स्टेप क्या है कि स्क्वायर करके ऐड करना है ताकि हमें आर की वैल्यू मिल सके। ये इक्वेशन नंबर हमारा 1 हो गया, 2 हो गया। स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आर स्क्वायर होगा ब्रैकेट में कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा, जो ऑब्वियस सी बात है कि 1 होने वाला है, इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू 4 और आर इक्वल टू फिर से 2 आ गया। माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि माइनस में जो मॉड्यूल है वो निगेटिव आ जाएगा, और जबकि हम माइनस नहीं ले सकते क्योंकि वो निगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ से आर की वैल्यू 2 आ गई। जैसे ही आर की वैल्यू मिली, मॉड्यूल्स मिल गया, मॉड्यूल्स इक्वल टू 2। अब क्या निकालना है, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट के लिए क्या करना है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवीजन करना है। आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, अनडिवाइडिंग बाई 2 फ्रॉम 1। तो 2 को 1 से डिवीजन कर दीजिए, तो डिवीजन कर दिया यहाँ पे, तो ये होगा आर साइन थीटा इज इक्वल टू +1 को किया किससे, आर कॉस थीटा अपान माइनस ऑफ √3, ये हुआ, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। तो इसके बाद फिर कैसे करना है, डिवीजन करने के बाद ये tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, tan थीटा की वैल्यू -1/√3, ठीक है, -1/√3 tan थीटा की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, अब हमें देखना है कि जो साइन पॉजिटिव थे या क्या था। तो यहाँ से हम देखते हैं, ये होता है आल पॉजिटिव, ये साइन पॉजिटिव, ये tan पॉजिटिव और ये कास पॉजिटिव। तो यहाँ पे जब हम इक्वेशन देखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड तो देखते हैं, कास तो निगेटिव है, मतलब कि जो कास है वो निगेटिव है और साइन पॉजिटिव है, कास निगेटिव और साइन पॉजिटिव। तो साइन पॉजिटिव इसका मतलब कि इस वाले आर्गुमेंट में आपको माइनस नहीं लेना है। तो आर्गुमेंट इज इक्वल टू लिखेंगे हम, आर्गुमेंट इज गिवन बाय पाई माइनस, ये किसकी वैल्यू होती है, थीटा इज इक्वल टू -1/√3 मतलब π/6 की वैल्यू, ठीक है। तो पाई माइनस π/6, दिस मीन्स कि 6 पाई माइनस पाई 5 π/6, तो 5 π/6, ठीक है। तो गाइस यही आर्गुमेंट आ गया 5 π/6 इस इक्वेशन में। इसमें माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें साइन ऑलरेडी पॉजिटिव है ना, अगर वो साइन निगेटिव होता है तो माइनस लेते हैं हम, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो इसमें नहीं लिया। तो गाइस ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही करते हैं, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसमें हम लोगों ने 1 और 2 के क्वेश्चंस कर लिए, बाकी जो हैं पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।